हेलो दोस्तों, जीटेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इतने सारे ईयरफोन यूज़ करने के बाद आज मैं आपको बताऊंगा कि हमको किस सिचुएशन के लिए कौन सा ईयरफोन यूज़ करना चाहिए और कौन सा ईयरफोन हमें बेस्ट सूट करेगा पॉकेट वाइज भी और हमारी रिक्वायरमेंट वाइज भी। क्योंकि ज़्यादातर हम हेडफोन को परचेज करते हुए हम देखते नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है या फिर हमारे खरीदने का फैक्टर जो होता है वो होता है मनी। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस हेडफोन को हमें किस सिचुएशन के हिसाब से खरीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले और इन ईयरफोन्स की डिटेल में जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। दोस्तों, आज हमारे पास इतने सारे ईयरफोन्स का एक्सपीरियंस तो है ही, साथ में हमारे पास एक ये है जिसको आज हम अनबॉक्स भी करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से ही। तो मैं इन सभी को साइड कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने ईयरफोन ऑर्डर करा है Realme Buds Wireless 2 Neo। अभी ये मैंने क्यों यूज़ कर रहा हूँ या इसका रीज़न क्या है, ये सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ में जितने भी मैंने ईयरफोन्स लिए हैं उन सभी का मैं आपको एक कंक्लूजन रिव्यू बताऊंगा कि ये ईयरफोन्स किस सिचुएशंस में हमको यूज़ करने चाहिए। ये जो कलर है मैंने इसको अपनी सिस्टर के लिए ऑर्डर किया है। ये जो कलर है काफ़ी डिसेंट कलर है। इसमें आपको मिलता है ये ईयरफोन एक्सेसरीज में आपको एक टाइप सी का चार्जर मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईयरबड्स मिल जाते हैं जो कि इसी कलर के होंगे। लेकिन मोस्टली ईयरफोन्स में सिलिकॉन बड जो होता है मीडियम साइज़ का लगा हुआ आता है और जो स्पेयर में होता है वो लार्ज साइज़ का और स्मॉल साइज़ का रहता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। साथ में आपको मिल जाता है एक मैनुअल। फटाफट से मैं इसको मोबाइल पे कनेक्ट करता हूँ और देखते हैं ये किस तरह परफॉर्म करता है। तो ये हमने इसको पेयर कर लिया है। इसमें जो देखने वाली बात है कि मैं ये देखना चाहता था कि इसके अंदर ऐप सपोर्ट आता है या नहीं। ओके, सो ये एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में बार बार क्रैश हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि Realme जो है यहाँ पे ऐप में दिख रहा है। तो दोस्तों, एक बार दोबारा देखते हैं कि Realme ऐप खुल रही है या नहीं। तो ये क्रैश हो रही है बार बार। अभी इसमें क्या इशू है कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हाँ, ये है कि ये जो ईयरबड है ये इसके अंदर आपको ऐप में दिखता है, जिसकी वजह से आप इसमें बेस और जो थोड़ी बोड़ी सेटिंग्स हैं, लेफ़्ट टू राइट चैनल करना और इक्वलाइज़र की सेटिंग्स, आप वो इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसमें ऐसा क्यों है। अभी देखिए, इसकी कॉस्ट और ये OnePlus है, इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। और क्वालिटी वाइज मैं बोलूँ तो शायद क्वालिटी वाइज OnePlus थोड़ा सा इससे सुपीरियर क्वालिटी होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाइज दोनों की बिल्ड क्वालिटी एकदम औसम है। दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड हुए हैं। और लेकिन OnePlus में क्या प्रॉब्लम है कि आपको किसी भी तरह की ऐप का सपोर्ट नहीं मिलता, यानी कि आप इसके अंदर इक्वलाइजर की सेटिंग वगैरह कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इस Realme के बजट ईयरफोन में भी आपको एप्लीकेशन सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मेन डिस्कस करते हैं कि कहाँ किस सिचुएशन पे हमको ये ईयरफोन्स यूज़ करने चाहिए, कहाँ पे हमें बर्ड्स यूज़ करने चाहिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने अभी तक कौन कौन से ईयरबड्स यूज़ करे हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब आना था वायर्ड का, तो उस समय मैंने Realme के ये 2 वायर वाले यूज़ करे थे। Realme में वायर्ड में या वायरलेस में मैं कहूँगा कि क्वालिटी जो है सुपर है। अगर आपको बेस पसंद है तो आपको इससे बजट ईयरफोन नहीं मिल सकता एक ब्रांड के अंदर। साथ ही में आपको बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखें तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म गाने सुनते हैं या आप कहीं पे जा रहे हैं रास्ते में और आपका बजट बिल्कुल कम है, तो उस सिचुएशन में आप ये वायर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ट्रेवलिंग के अंदर अगर जैसे कई लोग मेट्रो में यूज़ करते हैं या बसों में यूज़ करते हैं, तो वायर्ड होने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो जेब कतरे होते हैं, अगर आपका मोबाइल चोरी करते हैं तो उस कंडीशन में ये तुरंत ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको पता नहीं चलेगा कि आपका मोबाइल चोरी हो गया, क्योंकि मैंने ये सिचुएशन देखी अपने फ्रेंड के साथ कि वो मेट्रो में था, वो गाने सुन रहा था, तो उसका फ़ोन चोरी हुआ। लेकिन जो चोर था वो उतर तो सकता नहीं था, तो वो उसके साथ में ही रहा रेंज में, तो उसका गाना वाना आराम से प्ले होता रहा। जैसे ही स्टेशन आया वो चला गया। तो इस सिचुएशन में वायर्ड वाले भी कामयाब हैं। दूसरा, वायर्ड के अंदर आपके पास कोई बिजली की ऑप्शन नहीं होता, तो आपको चार्ज करने का या इस तरह की कोई भी झंझट नहीं है। आप इसको डायरेक्ट फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हो बिना किसी चार्जिंग के प्रॉब्लम के थ्रू। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको चार्जिंग करनी पड़ती है बार बार या आपको ज़्यादा बात करनी पड़ती है, तो उस सिचुएशन में ये वायर्ड वाले जो है बहुत काम आते हैं। दूसरा, आजकल लैपटॉप में भी TRRS वाला ही पोर्ट आता है, यानी कि जिसके अंदर हमारा ये वाला ईयरफोन लग जाता है मोबाइल वाला, तो आप लैपटॉप में भी कॉल जो है इसी के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। तो ये था वायर्ड का। अगर आप दोस्तों वायरलेस में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे 3 पर्पज हो जाते हैं। पहला, आपका केवल म्यूजिक का। दूसरा, आपका ऑफिशियल का।
और तीसरा आपका पर्सनल कॉल्स का। तो दोस्तों ऑफिस की कॉल्स जो होती हैं उसमें काफ़ी लोग बैठे होते हैं, काफ़ी सीनियर्स लोग भी होते हैं कई बार। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको एक ऐसा ईयरबड चाहिए कि जो भी सामने वाला बोले वो आपको एकदम क्रिस्प सुनाई दे, साथ ही जो भी आप ऑडियो बोल रहे हैं, जो भी आप डिलीवर करना चाहते हैं ऑडियो के थ्रू, वो सामने वाले को एकदम क्रिस्प क्वालिटी में सुनाई दे। तो इसके लिए दोस्तों ऑफिशियल सीरीज में हमारे पास आता है जाब्रा का। जाब्रा के मैंने 2 ईयरबड्स यूज करे हैं, 65T और 75T। तो ये है 65T और ये है 75T। दोनों ही ईयरबड्स जो हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। दोस्तों इन दोनों में ही आपको 4 माइक मिल जाते हैं। जो चारों माइक हैं वो एकदम आपकी जो वॉइस क्वालिटी है सामने वाले तक बहुत ही अच्छे से डिलीवर करते हैं। मैं इनको डेली कॉल में यूज करता हूँ और बिलीव मी आज तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि सामने वाले को क्वालिटी समझ में ना आ रही हो मेरी वॉइस की, क्योंकि इसके अंदर जो आपके 4 माइक है वो आपकी वॉइस को सामने वाले तक बहुत ही अच्छे तरह से डिलीवर करते हैं। तो जाब्रा का जो सीरीज है बेसिकली ये प्रोफेशनल सीरीज है। मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको गानों के लिए, संगीत के लिए यूज करो। हाँ, आप इसको फोन पे यूज कर सकते हो, लेकिन और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं फोन पे कॉल यूज करने के लिए। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल कॉल यूज करते हो तो उसमें सामने एक ही पार्टी होती है या मैक्सिमम 2 पार्टीज होती हैं, तो आप उनसे दोबारा से पूछ सकते हो या वो आपसे दोबारा पूछ सकते हैं कि यार क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ऑफिशियल कॉल के अंदर 5-5, 10-10 लोग कई बार होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो उस वाले टाइम पे आपको ऐसा माइक चाहिए जो काफ़ी रिलायबल हो। बेसिकली ये पुराने हो चुके हैं, लेकिन जाब्रा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर 4 माइक्स आते हैं जो प्रोफेशनल सीरीज़ है, मैं उनको सजेस्ट करूँगा। अब जाब्रा जो है डेली यूज़ के लिए भी ईयरबड्स बनाने लग गया, लेकिन जो पहले जाब्रा के आते थे ये प्रोफेशनल सीरीज़ में काउंट होते थे, जिसके अंदर आपकी वॉइस क्वालिटी सामने वाले तक अच्छे से डिलीवर्ड होती थी। तो दोस्तों अभी मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। तीसरा ऑप्शन हमने देख ही लिया है कि हमारे पास Realme के ऑप्शंस हैं और साथ ही OnePlus का भी ऑप्शन है। ये वाले नेक बैंड जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब आप नॉर्मल कॉल कर रहे हैं और आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इस तरह के ईयरपॉड जो होते हैं इनमें बैटरी बैकअप मिलता है सिर्फ 3 से 4 या मैक्सिमम 6 घंटे का। वहीं आपको इनके अंदर बैटरी बैकअप मिल जाता है अप्रोक्स 24 घंटों का और कई बार तो उनसे भी ज़्यादा का। तो अभी अगर देखें तो इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप मिलता है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये है OnePlus का सबसे बड़ा वो है कि इसके बॉक्स पे कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं लिखी हुई है। तो मे बी जो OnePlus है इसका ये 20 आवर्स का बोलते हैं बैकअप। ये नया वाला जो हमने लिया है इसके अंदर आपको 17 आवर्स का बैकअप मिल जाता है। वहीं ये पुराना वाला जो ईयरबड्स था यहाँ पे आपको केवल 12 घंटे का बैकअप मिलता था। एक प्रो वर्जन भी था, उसमें शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम का बैकअप मिल जाता था आपको। ये जो नेक बैंड्स है, ये नेक बैंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप स्पोर्ट्स में, रनिंग में या जिम में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप ईयरपॉड्स ना यूज़ करें, क्योंकि वो गिरने के उनके बहुत सारे चांसेस रहते हैं। मेरा खुद ईयरपॉड जो है रनिंग करते हुए गिरा था और वो कार के नीचे आ गया था, तो वो बेकार ही हो गया पूरा। तो इसलिए मैंने ये नेक बैंड जो भी है मैं म्यूजिक सुनने के लिए या नॉर्मल कॉल करने के लिए या फिर कोई फ़ोन पे किसी भी तरह का कॉन्टेंट देखने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप टाइम मिल जाता है, आपको बार बार चार्ज इनको नहीं करना पड़ता। आप देखेंगे जाब्रा मेरे पास 2 हैं, क्योंकि जब भी मेरी कॉल्स होती हैं तो ये जो जाब्रा है एक पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब एक दिन के अंदर ये एक दिन पूरा नहीं चलता कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा कॉल्स हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी पर्सनल कॉल्स आप इस पे अटेंड कर लोगे और अपनी ऑफिशियल कॉल जाब्रा पे यूज़ करोगे, या आप इसको अगर ऑफिशियल कॉल के लिए भी सुनने के लिए, ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आप इसको सुनने के लिए यूज़ करना चाहते हो तो दैट इज़ ओके। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, यानी कि आप स्पीकर हो उस कॉल के अंदर, ऑफिशियल कॉल के अंदर, तो आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैंने ये यूज़ करे हैं सामने वाले की यही कंप्लेंट रहती है कि आवाज़ उसको क्लियर समझ में नहीं आ रही है कि क्या है। तो ये था दोस्तों इस नेक बैंड का यूज़। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको एक ईयरफोन दिखा रहा हूँ जो काफ़ी कॉस्टली ईयरफोन है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। ये है ईयरफोन उन लोगों के लिए जो कि साउंड क्वालिटी को समझते हैं और उसको महसूस करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं भी ऑडियोफाइल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने उस समय ये ईयरफोन्स मंगाए थे। इसको काफ़ी टाइम हो गया है, ये करीबन कोविड के टाइम पे ये मैंने ऑर्डर करे थे और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं और आप बॉक्स से ही पता कर सकते हैं कि कितनी बढ़िया क्वालिटी का बॉक्स है। दोस्तों ये जो ईयरफोन है ये आता है वन मोर कंपनी की तरफ से। इसके अंदर जो खास बात है, आपको मिलते हैं ट्रिपल ड्राइवर, यानी कि एक ईयरफोन में 3 ड्राइवर्स हैं
2 बैलेंस आर्मेचर, एक डायाफ्रेम वाला स्पीकर है। इसी तरह से दोनों ईयरफोन में मिलाकर आपको टोटल 6 ड्राइवर्स मिल जाते हैं। इसके 3 ड्राइवर और इसके 3 ड्राइवर मिलके ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे ऑडियो को प्ले करते हैं, जैसे कि हाई, मिड और लो को। ये तीनों ही ड्राइवर्स जो हैं एक अच्छा वॉइस सेपरेशन क्रिएट करते हैं, जिससे आपको एक क्वालिटी म्यूजिक मिलता है। शुरुआत में जब MI ने भी अपने कुछ वर्जन निकाले थे, जैसे कि MI ने एक वायर्ड निकाला था प्रो के नाम से, और 1-2 और भी निकाले थे, उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे दिखेगा आपको डिजाइन बाय वन मोर। तो बेसिकली वन मोर भी MI को देता था, लेकिन अभी नहीं दिखता है वन मोर उसमें। हाई रेजोल्यूशन आप इसका सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसको। ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है। ये अभी सारे के सारे मैंने कुछ भी यूज़ नहीं करा है। आप देखेंगे किस तरह से इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है, किस तरह से इसमें ऐसे इलेबोरेट करा हुआ है थोड़ा बहुत। और साथ में आप इसकी क्वालिटी देखिए, किसी की बॉक्स की क्वालिटी। इसके साथ आपको अलग अलग तरह के कुशन्स मिलते हैं। ये आपको मेमोरी फोम वाला कुशन मिलता है और ये नॉर्मल टिप्स मिलती हैं। साथ में आपको ये एयरप्लेन जैक भी मिल जाता है और यहाँ पे आपको वन मोर का क्लिप मिलता है। साथ ही में ये इस तरह से केस में आता है। मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये इस तरह का कुछ ईयरफोन है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी साल यूज़ करने के बाद भी अभी तक इसकी क्वालिटी कितनी सुपीरियर है। हाँ, इसमें एक वायर जरूर ये टैंगल हो गया है इस तरह से, ये पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन यहाँ पे ब्रेडेड केबल हट गई है, लेकिन काफ़ी साल यूज़ करने के बाद ऐसा हुआ है। साथ में इसके साथ एक पाउच भी आता है वन मोर का। अब ये मैं यूज़ करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इसकी एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जिस समय मैंने ये परचेज़ करा था इसकी कॉस्ट अराउंड 8,000, 7,000, 8,000 के करीब थी। वो आप स्क्रीन पे देख सकेंगे कि कितने का इसका परचेज़ प्राइस है। साथ ही अब इसको यूज़ करने के लिए आपको जैक चाहिए। अब आप देखेंगे कि आजकल फ़ोन्स में तो जैक है नहीं। जो सस्ते फ़ोन होते हैं उनके अंदर इतनी अच्छी डैक आती नहीं है, ऑडियो डैक नहीं आती है उनके अंदर इतनी अच्छी। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, महंगे फ़ोन लेने पड़ते हैं। और महंगे फ़ोन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल ऑडियो जैक आ ही नहीं रहा है। चाहे आप एप्पल ले लें, चाहे वन प्लस ले लें, बाकियों में आ रहा है लेकिन उनमें नहीं आ रहा है। तो साथ में मैंने क्या करा, एक ब्लूटूथ मेरे को ये भी परचेज़ करना पड़ा। अब ये नॉर्मल ब्लूटूथ नहीं है, ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी का ब्लूटूथ है। इसका नाम है फियो कंपनी की तरफ से आता है ये। तो ये भी अराउंड मेरे को 7-8,000 का पड़ा था। मेरे को एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं आ रहा है अभी इसका, तो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे इसका प्राइस कितना था। तो ये दोनों के दोनों करीबन 12,000 से लेके 14,000 के करीब था ये दोनों का। अगर आप इसकी साउंड क्वालिटी सुनेंगे ना दोस्तों, यू विल बी अमेज्ड कि मतलब एक नेक्स्ट लेवल है एक साउंड क्वालिटी को ऑब्जर्व करने का। मतलब एक अच्छा ऑडियो फील करना चाहते हैं, एक अच्छा संगीत सुनना चाहते हैं, तो उस वाली कंडीशन में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि अभी ये सेल में अवेलेबल है। इनमें से दोनों में से कोई भी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इनके लिंक अगर मैं आपको दे सकूँ, सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप इनको देख या परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था सारा का सारा वीडियो। तो दोस्तों मुझे बताइए कि आप किस तरह का ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपको इनसे रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।